हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल इंग्लिश टीचर अपना वाला में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस एक्चुअल में होता क्या है। आज हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग उन कार्यों, आदतों, दिनचर्या, सामान्य सत्य और निश्चित समय पर होने वाली घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। समान वर्तमान काल या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ टेंस, 3 टाइप ऑफ टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 हमारा होता है सेंटेंस इंटरगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारा वाक्य रचना सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो वाक्य हमारा सबसे पहले आएगा, या हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस एक्चुअल में होते क्या हैं और कैसे स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर होता है इसका कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की मूल या बेस फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। रूल्स है जब भी किसी विभाग में ही सी इट या सिंगुलर नाउन आए तब ऐसी कंडीशन में हम वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ते हैं। चलिए आइए हम उदाहरण एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह किताबें पढ़ता है। इसका आ जाएगा हमारा ही रीड्स बुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा सेंटेंस सूरज पूर्व से उगता है। द सन राइसेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वाक्य संरचना की बात करें तो नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज आता है, फिर डू डज के बाद में नोट आता है, फिर वर्ब की मूल रूप या बेस फॉर्म आती है, फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर्ड किया जाता है सेंटेंस। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि मैं दूध नहीं पीता। तो आई डोंट ड्रिंक मिल्क या फिर आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट में अगर बोलें डू नॉट को तो डोंट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस कि वह फुटबॉल नहीं खेलता। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इसका कि ही डज नॉट या डजंट प्ले फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वे जल्दी नहीं उठते हैं। तो दे डोंट वेक अप अर्ली। नेक्स्ट हमारा प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं या निर्माण होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है इंटरगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारा आता है वाक्य में डू आता है या डज आता है, फिर इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मूल रूप या फिर बेस फॉर्म आता है, फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस बनते किस प्रकार से हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या वह हिंदी समझता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा कि डज ही अंडरस्टैंड हिंदी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या वे रोज समय पर आते हैं। समय पर आते हैं। तो इसका हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा डू दे कम ऑन टाइम। चलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग, यूसेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर बात करें, देखें तो कब कहाँ कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस बनता है या यूज़ किया जाता है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 है कि नियमित या रोज़मर्रा की आदतें या घटनाओं के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है एग्जांपल मैं रोज़ सुबह सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। नंबर नेक्स्ट हमारा वह है रोज़ स्कूल जाता है।
स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। नियमित रोज या रोजमर्रा की घटना को घटित होने पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समान सत्य वैज्ञानिक तथ्य। समान सत्य वैज्ञानिक तथ्य के लिए हम प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइल्स वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका आ जाएगा भैया ट्रांसलेशन इंग्लिश में कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होता है कि अनुसूचित कार्यक्रम फिक्स्ड शेड्यूल की कंडीशन में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ट्रेन रात 10 बजे छूटती है। फर्स्ट एग्जांपल हमारा कि ट्रेन 10 बजे छूटती है। तो द ट्रेन लीव्स एट 10 PM। नंबर नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल की कक्षा 9 बजे शुरू होती है, कक्षा 9 बजे शुरू होती है। तो द क्लास स्टार्ट्स 9 AM, द क्लास स्टार्ट 9 AM। फोर्थ नंबर है हमारे भावनाएं और विचार, इमोशंस एंड मेंटल स्टेट्स के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसे संगीत अच्छा लगता है, उसे संगीत अच्छा लगता है। ही लव्स म्यूजिक, ही लव्स म्यूजिक। चलिए आइए देखते हैं विशेष नियम स्पेशल रूल्स की। तो जब भी सेंटेंस में हमारा ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन आए, ऐसी कंडीशन में वर्ब में हम हमेशा ऐसी एस या ईएस ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, वह क्रिकेट खेलता है। और नेक्स्ट है हमारा कि ही प्ले फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल। हमने देखा और हमने सीखा कि जब भी ही, सी, इट एक वचन करता है, सिंगुलर नाउन आए, ऐसी कंडीशन में हम वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। अगर वर्ब में एस लगा है तो वह सेंटेंस करेक्ट होगा, और नहीं लगा है, कुल मिलाकर मतलब कि नहीं लगा है, तो वह सेंटेंस गलत होगा। तो चलिए रूल्स नेक्स्ट देखते हैं कि जब भी वाक्य में आयु, भी, दे या बहुवचन संज्ञा प्लूरल नाउन आए, ऐसी कंडीशन में हमारी वर्ब हमेशा मूल रूप बेस फॉर्म में होती है और बेस फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। चलिए आइए देखते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल, दे वर्क हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि दे वर्क्स हार्ड। हमारा सिंपल रूल्स ये है कि आई, यू, भी, दे और बहुवचन संज्ञा प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब का मूल रूप या बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि हमारा दे के जस्ट बाद में वर्क लगा हुआ है, मीन्स ये कि यह सेंटेंस करेक्ट होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा वर्क्स लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन में सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है। कंडीशन ऐसी बिल्कुल नहीं है। आई, यू, भी, दे और बहुवचन संख्या के साथ में, नाउन के साथ में हम एस या ई एस नहीं यूज़ करते हैं। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डस का उपयोग होता है, इसलिए मुख्य क्रिया के मूल रूप में ही रहती है। हमारी जो मुख्य क्रिया रहती है मूल रूप में ही रहती है। चलिए आइए हम फर्स्ट एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू या डस का यूज़ होता है। इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू डस का यूज़ होता है, और ऐसी कंडीशन में हमारी वर्ब मूल रूप में ही होती है। इसलिए ही डज नॉट गो टू स्कूल हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ हमारी वर्ब गो मूल रूप मीन्स फर्स्ट फॉर्म में है। सेकंड हमारा ये था एग्जाम्पल कि ही डज नॉट गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गोज टू स्कूल, ये हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज कंडीशन ये है कि जब भी नेगेटिव आए, इंटरगेटिव आए और ऐसी कंडीशन में डू या डस का यूज़ हो, तब वर्ब के साथ में एस ई एस को हम ध्यान से लगाएं और यूज़ करें, क्योंकि हमारी वर्ब हमेशा बेस फॉर्म या मूल रूप में रहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस हमारा तब यूज़ होता है जब किसी वाक्य में रोजमर्रा की आदतें, समान शक्तियों, शेड्यूल, भावनाओं और निर्देशों को व्यक्त किया जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, प्यारे साथियों, आप सभी को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये
क्लास अच्छी लगी होगी, ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों ने इसमें से 10% भी अगर कुछ नया सीखने की कोशिश करे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।